अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अज्ञानान्धस्य लोकस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अध्यात्म विश्व विज्ञान यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत समादर करते हैं। मित्रों, खबरें भयावह है। खबरें हैं कि कोरोना के मरीज़ घर घर में मिल रहे हैं और जो सीरियस हो रहे हैं उनके लिए शासकीय और स्वयंसेवी व्यवस्थाएं भी कम पड़ रही है और वेंटिलेटर्स, ऑक्सीजन सिलेंडर्स और रेमडेसिविर आदि अनेक ऐसे पहलू हैं कि जो आज हमें एहसास करा रहे हैं कि आने वाला समय अत्यंत संघर्षपूर्ण और जिसे कहते हैं कि एक परीक्षा कसौटी का समय आने वाला है। और ये महामारी है। हम जानते हैं कि जब महामारियाँ आती है तो लाखों की संख्या में प्राणी लुप्त हो जाते हैं और फिर धीरे धीरे फिर वो पूर्ववत अवस्था में आते हैं। ये कलयुग है, कलयुग का समापन होने वाला है, अब सतयुग लगेगा। तो कलयुग की व्यवस्था अलग होती है, सतयुग की अलग होती है। व्यवस्था का अर्थ दो प्रकार से लिया जा सकता है। एक होता है व्यावहारिक व्यवस्था और दूसरी होती है प्राकृतिक व्यवस्था। व्यावहारिक व्यवस्था जब प्राकृतिक व्यवस्था का शोषण करने लगती है तो फिर प्राकृतिक व्यवस्था अपनी व्यवस्था को ठीक करने के लिए जो प्रयास करती है उसी का नाम ये अनेक प्रकार के स्थित्यंतर, बदलाव, रूपांतरण, जो भी हम कहें उसका ये स्वरूप सामने आता है। उसी तरह का ये स्वरूप कोरोना का अत्यंत भयावह आज हमारे सामने उपस्थित है। और हम भी जीव हैं, सभी जीव है। कुत्ता, बकरी, घोड़ा, गाय, गधा ये सब जीव ही है, लेकिन हम उनके अनुपात में अधिक भाग्यशाली है क्योंकि हमें मनुष्य का शरीर भी मिला है, बुद्धि भी मिली है और यह विश्वरूप परमात्मा है। यह जानने का एक मौका अध्यात्म विज्ञान के द्वारा प्राप्त हो रहा है जिसमें सद्गुरु की महिमा है और सद्गुरु ही विश्वरूप परमात्मा के दूत होते हैं जो इस विश्वनाथ का परिचय देने के लिए आते हैं। और इस प्रकार ये अवतार कार्य भगवान श्री मायानंद जी चैतन्य इन्होंने किया, विज्ञानशाला स्थापन करके और अपने ग्रंथों के द्वारा हमें नित्य सत्य दर्शन का लाभ प्राप्त करा दिया है। मिष्टान्न हमारे सामने है, सेवन करना न करना ये आज हम पर निर्भर करता है और हम इस मौके का कितना लाभ उठा पाते हैं ये भी देखने वाली बात होनी चाहिए। क्योंकि शरीर तो नश्वर है, चाहे बीमारी हो, चाहे न हो, चाहे दुर्घटना हो, चाहे दुर्भिक्ष हो, किसी भी प्रकार से इस शरीर का रूपांतरण अवश्यम भावी होना ही है। लेकिन इस शरीर का रूपांतरण होने से पहले रूपांतरण क्या है, किसका होता है, कैसे होता है, ये जीव बना कैसे, ये जीव रहता कैसे, ये जीव का स्वभाव कैसा है और वो अंततः किस में लय होता है, यह बताने वाला विज्ञान ही अध्यात्म विज्ञान कहलाता है। श्री संत तुलसीदास संत मालिका के एक ऐसे अद्भुत और जिसे कहते हैं लालित्यपूर्ण अभंग रचना करने वाले एक श्री कृष्ण भक्त संत थे, संत सूरदास, जो प्रज्ञा नेत्र थे, जिनके पास प्राकृतिक नेत्र नहीं थे। लेकिन प्राकृतिक नेत्र न रहते हुए भी उन्होंने जो ललित लेखन किया है, जो ललित पद्य उनके हैं, वो अत्यंत मनोरम है और स्पष्ट है और जिसे कहते हैं कि सीधे है, सरल है, मार्मिक है। आइए ऐसा ही एक पद आपके लिए प्रस्तुत करें। श्री सूरदास जी का यह पद नहीं है,
ऐसा कहने वाला भी एक प्रवाद इस जगत में है। तो हमें आम से मतलब है, हमें गुठली से क्या लेना देना है। हम तो सत्य के ग्राहक हैं, हम तो तर्क के ग्राहक हैं। और आइए इसलिए संत सूरदास के नाम से प्रसिद्ध इस रचना का हम रसास्वादन करें। और प्रसंग है कोरोना का, कोविड-19 संक्रमण। रे मन धीरज क्यों न धरे, रे मन धीरज क्यों न धरे। संवत 2000 के ऊपर, संवत 2000 के ऊपर ऐसो योग परे, रे मन धीरज क्यों न धरे। पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, चहुदिशी काल परे, चहुदिशी काल परे। अकाल मृत्यु जग में माही व्यापे, अकाल मृत्यु जग माही व्यापे। प्रजा बहुत मरे, रे मन धीरज क्यों न धरे, रे मन धीरज क्यों न धरे। संवत 2000 के ऊपर ऐसो योग परे, रे मन धीरज क्यों न धरे। सहस बरस लगी सतयुग व्यापे, सहस बरस लगी सतयुग व्यापे। सुख की दशा फिरे, सुख की दशा फिरे। स्वर्ण फूल बन पृथ्वी फूले, स्वर्ण फूल बन पृथ्वी फूले। धर्म की बेली चढ़े, धर्म की बेली चढ़े। रे मन धीरज क्यों न धरे। संवत 2000 के ऊपर ऐसो योग परे, रे मन धीरज क्यों न धरे। काल ब्याल से वही बचेगा, काल ब्याल से वही बचेगा। जो हंस का ध्यान धरे, जो हंस का ध्यान धरे। सूरदास हरि की यह लीला, सूरदास हरि की यह लीला। टारे नाही टरे, टारे नाही टरे। रे मन धीरज क्यों न धरे। संवत 2000 के ऊपर ऐसो योग परे, रे मन धीरज क्यों न धरे। रे मन धीरज क्यों न धरे। रे मन धीरज क्यों न धरे। मन इतना अधीर क्यों हो गया है, अधीर क्यों हो गया है, चंचल क्यों हो गया है, मलिन क्यों हो गया है, संदेहों में लिप्त कैसे हो गया है, मन चंचल कैसे हो गया है। रे मन धीरज क्यों न धरे। संवत 2000 के ऊपर ऐसो योग परे, संवत 2000 के ऊपर ऐसा योग आएगा। संवत 2000, अब 2021 है। संवत 2000 के ऊपर ऐसो योग परे, रे मन धीरज क्यों न धरे।
पूरब पश्चिम, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, चहुदिशी काल परे। चारों दिशाओं में काल आएगा, चारों दिशाओं में यानी एक प्रकार की तबाही, एक महाकाल उभरेगा। पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, देखिए तो ये कोरोना संक्रमण जो है ये संपूर्ण विश्व का ग्रास लेने के लिए उठा हुआ है। पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण चहुदिशी काल परे, अकाल मृत्यु जग माही व्यापे, अकाल मृत्यु जग माही व्यापे, प्रजा बहुत मरे, प्रजा बहुत मरे, रे मन धीरज क्यों न धरे, रे मन धीरज क्यों न धरे। सहस बरस लगी सतयुग व्यापे, सहस सहस्त्र 1000 बरस लगी सतयुग व्यापे। सूरदास जी कोई पीएचडी, एमडी या डॉक्टरेट या पद्मश्री, पद्म विभूषण, भारत रत्न, ऑस्कर पुरस्कार विजेता, नोबेल पुरस्कार विजेता और वीआईपी, वीवीआईपी इस प्रकार का जीवन नहीं जीते थे। जंगलों, पहाड़ों, खेड़ों और गांवों में रहने वाले सर्वसामान्य जन वो एक्यूरेट नहीं बता सकते कि पृथ्वी से सूर्य की दूरी कितनी है, और विज्ञान के भी गृहीतक, विज्ञान के भी अंदाज गलत हो रहे हैं, हम देख रहे हैं। तो यहाँ ये अर्थ पकड़ना है कि बहुत दिन जाने के बाद सहस बरस लगी सतयुग व्यापे, सुख की दशा फिरे, फिर दशा फिरेगी, फिर चक्र और यानी घूमेगा, दशा फिरेगी, काल का चक्र घूमेगा। स्वर्ण फूल बन धरती फूले, ये धरती स्वर्ण फूल बनकर फूलेगी, यानी फिर उत्कर्ष, समृद्धि और जीवन के उल्लास के, आनंद के, उमंग के, प्रेम के दिन आएंगे। धर्म की बेली चढ़े, और ये धर्म की बेली चढ़ेगी। धर्म किसे कहते हैं इसके विषय में हमने विस्तार से अंक प्रस्तुत किए हैं, इसलिए यहाँ विशेष विवरण न देते हुए केवल इतना ही निर्देश करते हैं, विश्वरूप परमात्मा की निष्काम भाव से यथोचित सेवा करना ही धर्म है, और विश्वरूप परमात्मा के साथ द्रोह करना, अन्याय करना, जुल्म करना, हिंसा करना और यानी द्वैत का संबंध रखना यही अधर्म है। तो सहस बरस लगी सतयुग व्यापे, सुख की दशा फिरे, स्वर्ण फूल बन पृथ्वी फूले, धर्म की बेली चढ़े, रे मन धीरज क्यों न धरे। संवत 2000 के ऊपर ऐसा योग परे, रे मन धीरज क्यों न धरे। काल ब्याल से वही बचेगा। संत सूरदास सावधानी की चेतावनी दे रहे हैं, कहते हैं कि काल ब्याल से वही बचेगा, जो हंस का ध्यान धरे, जो हंस का ध्यान धरे। काल ब्याल से वही बचेगा जो हंस का ध्यान धरे। अब काल ब्याल से कौन बचेगा? क्या ये शरीर बच सकता है काल ब्याल से? नहीं बच सकता। तो काल ब्याल से वही बचेगा, इसका अर्थ यहाँ क्या लेंगे? क्योंकि शरीर तो नाशवान है, रूपांतरण होने वाला है, तो फिर कौन बचेगा? काल ब्याल से वही बचेगा, वो जीवात्मा, वो यानी अमृत तत्व जो सबके हृदय में स्थित है, वो आत्मा वही बचेगा। अर्थात
वही अपना कल्याण साध्य कर पाएगा। अन्य सब काल के गाल में प्रकृति के वश होकर यानी अधोगति में जाएंगे। ये इसका यहाँ अर्थ हम यहाँ ले सकते हैं कि काल बाल ब्याल से वही बचेगा जो हंस का ध्यान धरे। हंस का प्रतीक, हंस किसका प्रतीक है? हंस शुद्धता का, पवित्रता का, कल्याण का प्रतीक है। तो हंस का ध्यान धरे अर्थात इस निर्विकार, निर्विकल्प, नित्य, सत्य, सदैव उपस्थित, सार्वभौमिक, सार्वकालिक ऐसे सत्य का ध्यान धरे अर्थात इस विश्वरूप परमात्मा को जानने की विधि, दिव्य दृष्टि प्राप्त करे और उसमें यानी स्थित होने का सतत प्रयास करे। काल ब्याल से वही बचेगा जो हंस का ध्यान धरे। सूरदास हरि की यह लीला, सूरदास हरि की यह लीला, तारे नाही टरे, तारे नाही टरे। रे मन धीरज क्यों न धरे। संवत 2000 के ऊपर ऐसो योग परे। रे मन धीरज क्यों न धरे। काल ब्याल से वही बचेगा जो हंस का ध्यान धरे। सूरदास हरि की यह लीला, तारे नाही टरे। रे मन धीरज क्यों न धरे। रे मन धीरज क्यों न धरे। सूरदास जी की यह रचना हमने सुनी और इस रचना में भविष्य की एक प्रकार की दृष्टि, क्या हो सकता है, क्या होगा, ऐसा मुझे लगता है इस विषय में श्री सूरदास जी ने किया हुआ मार्गदर्शन अब सत्य होगा ऐसा दिख रहा है। कोरोना बेकाबू होता चला जा रहा है और मनुष्य जो अपनी मस्ती में भौतिकवाद और जिसे कहते हैं भोगवाद, इसमें जो लिप्त हो गया था, उसकी अकल धीरे धीरे ठिकाने आ रही है। और अब काल ब्याल से वही बचेगा जो हंस का ध्यान धरे। सूरदास हरि की यह लीला, तारे नहीं डरे। नर्मदे हर सद्गुरु भगवान की जय, विश्वरूप परमात्मा की जय। ओम शांति शांति शांति।